नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। साथियों, हाल ही में भारत सरकार के द्वारा नए जीएसटी नियम बनाए गए हैं और इस नए जीएसटी नियम को आज यानी 22 सितंबर 2025 से लागू किया जा रहा है। साथियों, इस नए नियम के लग जाने से टैक्स में भारी छूट मिल सकती है, मिलने की संभावना है। इसके बारे में चर्चा की जा रही है। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि नए नियम लागू होने से कौन-कौन सी चीज़ें ऐसी हैं, रोज़मर्रा की चीज़ें जो सस्ती हो जाएँगी और कौन सी चीज़ों पर इस पर असर पड़ेगा। इसके अलावा इस बिंदु पर भी हम चर्चा करेंगे कि क्या वास्तव में जो नए जीएसटी नियम लागू किए जा रहे हैं, तो क्या यह आम जनता को कितनी हद तक फ़ायदा हो सकती है या फिर एक दिखावे मात्र के लिए ये रह जाएगा? इस पर भी हम चर्चा करेंगे। आप खबरों में देख सकते हैं, कल यानी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा राष्ट्र के नाम संबोधन में जीएसटी को लेकर के व्यापक जानकारी दी गई है, जिसके बाद से लगातार हेडलाइंस बन रही हैं समाचार पत्रों में। साथियों, जीएसटी क्या होता है, इसको थोड़ा मैं आपको बता दूँ। जीएसटी प्रकार का टैक्स होता है, मतलब ये इनडायरेक्ट टैक्स है जो सामान और सेवाओं पर लगता है, यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। जैसे कि आपको बात करें, कोई भी चीज़ आप बाजार से खरीदते हैं, कोई भी आप सेवा लेते हैं, तो उस पर ऑलरेडी टैक्स जुड़ा होता है। साथियों, इससे पहले कई प्रकार के भारत में टैक्स हुआ करते थे, जैसे कि एक्साइज ड्यूटी, वैक्स टैक्स, एंट्री टैक्स, लग्जरी टैक्स, कई प्रकार के टैक्स हुआ करते थे। तो उसमें क्या है कि इन सभी टैक्सों में अलग-अलग भिन्नता देखी जाती थी। जैसे बात करें तो हर एक यहाँ तक कि हर एक राज्य में यदि बात करें, अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग टैक्स हुआ करता था, तो व्यापार करने में दिक्कत होती थी और कई सारी समस्याएँ देखने को मिल रही थी। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान में, हालाँकि इसकी कवायद बहुत पहले शुरू हो गई थी, लेकिन अ, इसके संविधान में 101वां संविधान संशोधन करके और इसे पूरी तरह से कानून बना दिया गया और पूरे देश में 1 जुलाई 2017 से जीएसटी को लागू कर दिया गया। इसे वन नेशन वन टैक्स के नाम से भी जाना जाता है। अब जो पुराने पिछले जो टैक्स हुआ करते थे, सारे टैक्स को खत्म कर दिया गया है और सिर्फ़ एक ही टैक्स लगता है पूरे देश में। तो ये प्रकार का ये टैक्स होता है। साथियों, जीएसटी के अभी 4 प्रकार के हैं। जैसे कि बात करें, जीएसटी तो सेंट्रल जीएसटी यानी कि सीजीएसटी है। यह केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। इसके अलावा जब लेन-देन एक ही राज्य के भीतर होता है तो सीजीएसटी लगता है। एसजीएसटी स्टेट जीएसटी होता है या राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। जब लेन-देन एक ही राज्य में हो तो एसजीएसटी लगता है, मतलब आप किसी राज्य के भीतर ही आप लेन-देन कर रहे हैं तो 2 जीएसटी लगेंगे। इसके अलावा आईजीएसटी होती है, इंटीग्रेटेड जीएसटी, यानी कि यह केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है और जब लेन-देन एक राज्य से दूसरे राज्य में यदि आप व्यापार करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये लगाया जाता है। इसके अलावा यूटीजीएसटी होती है, यानी कि यूनियन टेरिटरी जीएसटी, ये केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होता है। साथियों, जब ये लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को, तब से लेकर के इसमें 4 श्रेणियाँ बनी हुई थी शुरुआत में। इसमें से अलग-अलग वस्तुओं को अलग-अलग श्रेणियों में रखा गया था, जिसमें से कुछ आवश्यक वस्तुएँ थी, जिसमें जैसे खाना, दवा, इस प्रकार इसमें 5% टैक्स लगता था। सामान्य वस्तुएँ जैसे खाने-पीने की चीज़ें थी, उसमें 12%, कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसमें 18% और कुछ 28%। तो ये 4 श्रेणियों में बटी हुई थी, अलग-अलग प्रकार के सामानों में, वस्तुओं में ये टैक्स लगते थे। अब साथियों, इन सभी को हटा करके अभी आपने खबरों में देखा होगा और जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 अगस्त को जब लाल किले की प्राचीर से संबोधन कर रहे थे देश को, तो उन्होंने जानकारी दी थी कि दिवाली से पहले, यानी कि मतलब शुरुआतों के त्योहारों के सीज़न शुरू होने से पहले आपको एक और खुशखबरी मिलने वाली है। हालाँकि जीएसटी के बारे में उन्होंने संकेत दिया था। उसके बाद से 56वीं जीएसटी परिषद की बैठक होती है, जिसमें केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में, और यह घोषणा की जाती है कि जो जीएसटी के स्लैब हैं, उसमें कम कर दिए जाएँगे। आपको बता दें कि जीएसटी में जो 4 प्रकार की श्रेणियाँ थीं, इनको हटा करके अब मात्र 3 प्रकार की श्रेणियाँ रखी गई, जिसमें से 5%, 18% और 40%। 40% उन चीज़ों पर लगेगा जो अति विलासिता और इस प्रकार की चीज़ें होंगी, आगे हम चर्चा करेंगे। मोस्टली 2 प्रकार की मतलब प्रकार की श्रेणी की जीएसटी अब लगेंगे, 5% और 18%। साथियों, हाल ही में मोदी जी के द्वारा एक संबोधन किया गया देश के नाम, कल यानी रविवार को, और उसमें बताया गया है कि जो उत्सव है, ये बचत उत्सव की शुरुआत है, मतलब बचत उत्सव के रूप में इसमें मनाया जा रहा है। साथियों, अब सस्ता महँगा क्या होगा, इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। कई सारी चीज़ें ऐसी इसके बारे में, हालाँकि आपने विस्तार से कई सारी चीज़ें आपको मिल जाएँगी। बात करें कौन-कौन सी ये सस्ती हो जाएँगी, तो इसमें जो पहले टैक्स थे वो कम कर दिए गए हैं। इसे 12% टैक्स से 5% कर दिया गया है और बहुत सारी चीज़ें 28% थी, उनको 18% कर दिया गया है। तो स्वाभाविक सी बात है, लगभग इसी एवरेज में आपको चीज़ों में कमी होने की या फिर उसके दाम में या प्राइस में कम होने की संभावना हो है। बात करें तो दूध, चपाती, पराठा और परोठा, इस प्रकार के जो आप देख सकते हैं, अमूल, घी, दूध, डेयरी जैसे जो चीज़ें हैं, पास्ता, बिस्कुट, चॉकलेट, कॉर्नफ्लेक्स, नमकीन, इस प्रकार की चीज़ों में 5% तक टैक्स लगेगा। तो अभी तक जो 12% लगता था, उन्हें 5% लगेगा। स्वाभाविक सी बात है, इनके दाम कम हो जाएँगे। सूखे मेवे और चीनी के उत्पाद में भी
12% का टैक्स लगता था, अब 5% लगेगा, जिससे रिफाइंड चीज़ें होंगी, रिफाइंड जो चीनी सामान होंगे, कन्फेक्शनरी होंगी, इसके अलावा काजू बादाम पिस्ता, इन पर भी टैक्स जो लगते थे वो कम और कर दिए गए हैं, तो इनके भी दाम कम हो जाएंगे। स्वास्थ्य और सेवा शिक्षा की बात करें तो जीवन रक्षक दवाएं जो हैं, चिकित्सा उपकरण और भी पुस्तकें जो हैं, काफ़ी इनकी रेट कम हो जाएगी, क्योंकि इस पर जो टैक्स लगता था उनमें 5% का टैक्स अब लगने वाला है। इसके अलावा ऑटोमोबाइल्स के क्षेत्र में भी 350 सीसी तक के इंजन वाली छोटी कारें जो होंगी, छोटी बाइकें होंगी, उन पर 28% की बजाय अब 18% जीएसटी लगेगा। तो स्वाभाविक सी बात है, आने वाले समय में आपको इन त्योहारों के सीजन में बाइक्स के रेट कम आपको दिखाई देंगे। इसके अलावा कार की बात करें तो कार में आप यहाँ पर डाटा देख सकते हैं। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट में बताई गई है कि 32,000, 58,000, इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के अंतर इसमें देखने को मिल रहे हैं रेट्स में। सेवाओं में बात करें तो जो 7,500 यानी 7500 रुपये तक के जो होटल किराए हुआ करते थे, उनमें 12% की बजाय अब 5% का कर लगेगा, जिसमें कहीं ना कहीं इसकी रेट्स में, दामों में कमी देखने को मिलेगी। इसके अलावा कई सारी चीज़ें ऐसी हैं साथियों जो महंगी होंगी। क्या बात करें तो विलासिता और पाप की वजह से, मैंने कि जो सिगरेट, गुटखा, जर्दा, पान मसाला और चीनी मिलाई, इस प्रकार के जो हानिकारक धूम्रपान की जो किए जाते हैं, या फिर कहीं विलासिता के जो सामान हैं, इन पे 40% टैक्स लगेगा, तो इससे इनके रेट बढ़ जाएंगे। इसके अलावा कोयला की प्रोडक्ट जो होते हैं 5 से 18% तक बढ़ा दिया गया है, जिससे कोयला आधारित जो उद्योगों की लागत वो बढ़ जाएगी। इसके अलावा साथियों तो हो सकता है कि बिजली के रेट भी आपको बढ़ने को देखने को मिल सकते हैं। बड़ी बाइकें और कारें की भी 350 से अधिक जो बाइकें और लग्जरी कारें हैं, उन पर भी 40% की जीएसटी लगाई गई है। तो इस प्रकार की कई सारी चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं कि कई प्रकार की वस्तुएं आपको सस्ती और महंगी होती हुई दिखाई देंगी। अब साथियों इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि जो ये नए नियम बनाया गया है, क्या वास्तव में ये आम जनता को लाभ पहुंचा पाएगी? जो ये कंपनियां हैं जिनके रेट पहले से बढ़ गए हैं, इस प्रकार के अलग अलग सेल में रजिस्ट्री होने की वजह से, तो क्या वास्तव में अभी दे पाएंगी? तो कुछ खबरें निकल कर ये आ रही हैं कि कई ऑटोमोबाइल्स और एफएमजी जो कंपनियां हैं, उन्होंने नई टैक्स दरों की अनुरूप कीमतों में कटौती करने की घोषणा की है। इसके अलावा टोयोटा लेजेंडर मॉडल, जिसके अलावा महिंद्रा और भी कई सारी कंपनी जो ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में हैं, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिलेगी, उसके द्वारा छूट देने की बात कही गई है। इसके अलावा एफएफसी जो कंपनियां होती हैं, पीएनजी और इमामी जैसे कंपनियों को आगे बढ़ाने का वादा किया गया है, जबकि डेयरी क्षेत्र की प्रमुख कंपनियां अमूल और मदर डेयरी, दूध जो उत्पादक हैं, उनके द्वारा कीमतों में लगातार कमी करने की बात कही गई है। तो कई प्रकार के जो दाम घटाए गए हैं, जीएसटी में रेट में कम किया गया है, तो स्वाभाविक सी बात है इस पर असर होगा। लेकिन साथ ही इसके अलावा आपको एक सर्वे के बारे में हम जानकारी यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि एक सर्वे किया गया था जीएसटी को लेकर के, कि वास्तव में जो ये जीएसटी है, जो न्यू जीएसटी लागू किए गए, इस पर क्या हो। तो लोकल सर्किल नाम की वेबसाइट है, मतलब कि एक सोशल वेबसाइट है, सोशल मीडिया वेबसाइट है, जिसके द्वारा सर्वे किया गया था। इसमें पाया गया, इसमें मतलब 19,000 लोगों पर सर्वे किए गए थे, लोकल सर्वेक्षण में पता चला कि जो 2018-19 में जो जीएसटी लागू हुआ था, उसमें से 18% उपभोक्ताओं ने महसूस किया कि पिछले सुधारों के बाद जीएसटी दरों में कटौती का लाभ वास्तव में उन तक पहुंचाया गया। मतलब 18% लोग ही मानते हैं कि जो नया जीएसटी लागू हुआ था उस पर 18% लोगों को लाभ हुआ था, ऐसा मानते हैं। लगभग आधे उपभोक्ताओं का मानना तो ये है कि निर्माताओं या खुदरा विक्रेताओं ने कीमतें कम करने की बजाय लाभ खुद उठा लिया। मतलब अधिकतम लोगों का कहना यही है कि जैसे जो जीएसटी दरें ऊपर से तो कम कर दी गई, लेकिन खुदरा व्यापारी जो हैं, लोकल के जो व्यापारी हैं, उनके द्वारा ये रेट कम नहीं किया जाएगा, और आम जनता को जो फायदा मिलना चाहिए वो फायदा नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा साथ ही 10 में से 2 लोगों का कहना है कि पहले की जीएसटी दर कटौती से लाभ मिला है। मतलब जो पहले जीएसटी दर में कटौती की गई है तो उस पे लाभ मिलेगा। इसके अलावा 26% लोगों का कहना है कि निर्माताओं ने कभी भी अधिकतम खुदरा कीमतें कम नहीं की। मतलब 26% लोगों का मानना ये है कि जो एक बार रेट बढ़ गई है, दाम में बढ़ोतरी हो गई, दोबारा उसे चाहे भले ही कोई सरकार की नीतियां आए, जीएसटी में इस प्रकार के बदलाव किए जाएँ, उसके बाद से कोई भी कमी नहीं होने वाली है। 15% लोगों का कहना है कि कीमत कम न करने के बावजूद खुदरा विक्रेताओं को दोषी ठहराया गया। इसके अलावा 32% लोगों को ये भी पता नहीं है कि जीएसटी से क्या लाभ हुआ है या क्या उनको हानि, क्या उनको फायदा मिला है या नहीं मिला है। तो साथ ही ये बहुत बड़ी एक चिंता का विषय है। हालांकि इसके अलावा सरकार ने कई फैसले लिए। सरकार ने कहा है कि अपने स्तर पर निगरानी कर रही है। इसके अलावा सीजीएसटी के सभी प्रिंसिपल चीफ कमिश्नरों को 54 चीज़ों को सूची भेजी है। उसमें कहा गया है कि जिनमें भी बाद में जो रेट है कम किए गए हैं तो उनकी मॉनिटरिंग करें। अगर 2-3 हफ्तों में ग्राहकों की शिकायतें या खुद के स्तर पर पाया गया जीएसटी कट का फायदा आदमी को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसकी जानकारी चेक करें। इसके अलावा कई सारे टोल फ्री नंबर भी जारी किए गए हैं। यदि कोई ग्राहक यदि इससे परेशान है, इस प्रकार के लाभ नहीं ले पा रहा है, तो उसके टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकता है। हालांकि सरकार के द्वारा भी कदम उठाया गया है। अब देखने वाली बात हुई कि इस
फायदा मिल पाता है कि नहीं। साथियों, अब इससे क्या है कि जीएसटी कम होने से भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा। दरअसल सरकार का दावा है कि जीएसटी जो है 2.0 से आम आदमी को राहत मिलेगी, बिजनेस करना आसान होगा और इकोनॉमी की बूस्ट मिलेगी। साथियों, 17 दिसंबर को विशाखापट्टनम में आयोजित एक नेक्स्ट जेन कार्यक्रम में निर्मला सीतारामन ने कहा कि इससे इकोनॉमी में करीब 2 लाख करोड़ रुपए आएंगे। अब ये कैसे आएंगे, इसके बारे में बताया कि जो कि साथियों, जो जीएसटी कम करने से लोगों की जो खरीदने की परचेजिंग क्षमता जो होती है, खरीदने की क्षमता जो होती है वो बढ़ेगी। तो स्वाभाविक सी बात है, जो हमें ज़्यादातर दामों में जो पैसे मिल रहे थे, ज़्यादातर जो जिनके रेट्स थे उनसे पैसे मिल रहे, तो कहीं न कहीं ज़्यादातर लोग खरीदेंगे, तो इसकी वजह से पैसे मिलेंगे। चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र ने भी कहा है कि लोगों के हाथ में ज़्यादा खरीदारी की ताकत आएगी, जिससे डिमांड प्रोडक्शन का चक्र चलेगा और जीडीपी में ग्रोथ होगी। इसके अलावा इकोनॉमिस्ट और एल्लारा कैपिटल की ईवीएम गरिमा कपूर ने भी ये कहा है, मतलब कई एक्सपर्टों का कहना है कि ये रिफॉर्म कंफ्यूजन डिमांड है और 1 से 2% का बूस्ट देगी, जो अगले 4 से 6 क्वार्टर्स में जीडीपी में ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से कई एक्सपर्टों का दावा है कि इस प्रकार के फैसले लेने से सरकार को और इकोनॉमी को फ़ायदा मिलेगी। बहरहाल आगे क्या इसका होता है, किस प्रकार से लाभ आम जनता को पहुँचता है, इसके बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। जानकारी यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी ऐसे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।